नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार में आज पहले चरण की वोटिंग है। 121 सीटों पर मतदान के लिए सुबह से ही लोग कतारों में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच ठीक वोटिंग से पहले एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हड़कंप मचा दिया है। ये खबर बताती है कि बीजेपी वोटिंग के दिन कितना बड़ा खेल करती है, जिससे साबित होता है कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी साम दाम दंड भेद हर हथकंडा इस्तेमाल करती है। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर क्या विस्फोटक खुलासा कर दिया है, आपको बताएंगे। और साथ ही साथ राहुल गांधी ने वोटिंग के बीच जेनजीज से क्या कुछ कहा है, क्या अपील की है, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज बिहार में पहले चरण का मतदान हो रहा है और इससे पहले तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सवाल उठाए कि किस तरह पूरा सिस्टम बीजेपी को जिताने में लग गया है। देश भर में क्या व्यवस्थाएं की जा रही है और क्या सरकारी महकमे भी इसमें शामिल हैं, उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने जो वीडियो जारी किया है वो वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आरजेडी का पोस्ट देखिए जिसमें लिखा हुआ है कि छठ पूजा में स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए मोदी सरकार के पास पैसे नहीं थे। झूठी हवा उड़ाई गई कि रेलवे ने 12,000 ट्रेनें चलाई हैं। छठ पूजा के बाद अब प्रवासी बिहारियों को बिहार चुनाव में भाजपा के पक्ष में वोट डलवाने के लिए रेल मंत्रालय स्पेशल ट्रेन चलवा रही है और प्रवासी बिहारियों के आने जाने का टिकट और खाने पीने का खर्च इत्यादि भी दे रही है। सत्ता का कैसे दुरुपयोग किया जाता है और गरीबी का कैसे मजाक उड़ाया जाता है, ये कोई बीजेपी से सीखे। तो ये वीडियो पोस्ट किया है आरजेडी ने। एक हरियाणा के सोशल मीडिया चैनल का ये वीडियो है जिसमें बताया गया है कि जो बिहार के श्रमिक हैं जो हरियाणा में काम करते हैं, वो श्रमिक बताते हैं कि बीजेपी नेताओं ने मुफ्त का टिकट कराया है और कहा है कि जाओ और बिहार में जाकर वोट करो, बीजेपी को वोट देना है। सबके गले में बीजेपी का पटका भी दिखाई दे रहा है, यानी पूरे सम्मान के साथ विदा करके भेजा गया है बीजेपी नेताओं के द्वारा इन लोगों को। और ये भी बताया गया है कि सीएम नायब सिंह सैनी और बीजेपी नेताओं ने पूरी व्यवस्था हमारे लिए की है। ये लोग जो है वीडियो में साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या अब राज्य सरकारों का इस्तेमाल इस तरह से किया जाएगा? क्या दूसरे राज्यों से मुफ्त का टिकट कराकर वोट डालने भेजा जाएगा बीजेपी के लिए? यही सवाल तेजस्वी यादव ने उठाया है। बिहार में जो पहले चरण का मतदान हो रहा है उसको लेकर के उससे पहले तेजस्वी यादव ने क्या वीडियो जारी करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। बाहर जो बिहार के रहने वाले जो भाई हैं उनको भाजपा के लोग टिकट कटवा करके पटना भेजने का काम कर रहे हैं। रिटर्न टिकट भी कटवाया गया है ताकि उनको वापस बिहार से बुलाया जाए वोट देने के बाद। तो जो भी बिहार के भाई ट्रेनों में स्पेशल ट्रेन ये चला रहे हैं, छठ में तो स्पेशल ट्रेन नहीं चलाया इन लोगों ने, टॉयलेटों में ठूस ठूस करके लोगों को भेजा है। रेल मंत्री गायब हो गए थे, स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कर रहे थे। अब चुनाव है तो टिकट कटा करके कई स्पेशल ट्रेन कई अलग अलग देश के शहरों से जो हमारे बिहारी भाई जो बाहर कमाने के लिए गए हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। जाओ तो वोट दे करके आओ। तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि सारा सिस्टम मिल गया है बीजेपी को जिताने के लिए। रेलवे द्वारा स्पेशल व्यवस्था की जा रही है। हालांकि ऑफिशियल रूप से अब तक कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है रेलवे का, तो भारतीय रेलवे को भी इस पर बयान देना चाहिए, साफ करना चाहिए कि क्या बिहार चुनाव के लिए स्पेशल ट्रेन रेलवे ने चलाई है या नहीं चलाई है। क्योंकि आरजेडी गंभीर आरोप लगा रही है और साफ तौर पर बोला जा रहा है कि भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए बिहार भेजा जा रहा है। वापसी का टिकट भी करवाया गया है और रेलवे ने सारा इंतजाम भी किया है स्पेशल ट्रेन का। यानी अब तक विपक्ष वोट चोरी का आरोप लगा रहा था, लेकिन वोट चोरी से इतर बीजेपी किस लेवल पर लोगों को पोलिंग बूथ पर पहुंचने के लिए मैनेजमेंट करा सकती है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। मतलब आप सोचिए कि स्पेशल ट्रेन जो छठ महापर्व के लिए नहीं चलाई गई, लोग बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह भर भर कर शौचालयों में सफर करने को मजबूर थे। अब स्पेशल ट्रेन खास तौर पर बीजेपी चला रही है और लोगों को भेज रही है अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए। तो तेजस्वी यादव ने वोटिंग से कुछ घंटे पहले बीजेपी की इस चाल का खुलासा तो कर दिया, लेकिन वोटिंग को लेकर भी उन्होंने जनता से क्या अपील की है वो भी सुनिए। नमस्कार, मैं तेजस्वी यादव। आप सभी लोगों से अपील है कि आज मतदान करें और आप सब लोगों से अपील है कि जहां भी हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको भारी बहुमत से भारी मतदान करके आप लोग विजय बनाने का काम करें और इस खटारा सरकार को बदलने का काम करें। नया बिहार हम लोगों को बनाने का काम करना है, विकसित बिहार बनाना है, बिहार को नंबर 1 बनाना है। तो जितने हमारे भाई हैं
उन सब लोगों से, बहनों से, माताओं से, सभी लोगों से हमारी अपील है कि एक एक वोट जो है महागठबंधन पर दे करके भारी बहुमत से जिताएं। भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त बिहार बनाने का काम करें। और जितने भी हमारे कोचिंग में पढ़ रहे हैं भाई बहन हैं, ज़रूर अपनी माताओं को आप लोग जो है हकीकत बताने का काम करें कि बिहार में ना कोई नौकरी है, ना कोई रोजगार है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई कारखाना है, ना आईटी पार्क है, ना SEZ है, ना डेटा सेंटर है, ना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, ना फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है। लोग जो है बड़े तादाद में जो है बाहर कमाई के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए पलायन कर रहे हैं। कि आज आप सब लोग बूथों पर मुस्तैद रहिएगा। कहीं कोई अगर बेईमानी करना चाहे, कहीं अगर कोई साजिश रचना चाहे, कहीं अगर कोई वोट जो है स्लो कराना चाहे, तो ज़रूर इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन कीजिएगा और मुस्तैदी से जो है चौकन्ने रहने का काम कीजिएगा। और हमारा तो पिछला चुनाव का पूरा हमारे पास सारा प्रूफ भी है कि कौन कौन अधिकारियों ने क्या क्या काम किया है। हमारी पहली नज़र अधिकारियों पर भी होगी और उन अधिकारियों से, सभी अधिकारियों से हमारा विनम्र आग्रह होगा कि आज जो चुनाव हो रहा है, आप लोगों ने संविधान की जो कस्में खाई हैं, आप लोग न्याय कीजिएगा, जस्टिस कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार। तेजस्वी यादव के अलावा राहुल गांधी ने भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें बिहार में मतदान को लेकर राहुल गांधी क्या कहते हैं, सुनिए। नमस्ते बिहार के भाइयों और बहनों, आज आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बीजेपी की सच्चाई, वोट चोरी की सच्चाई के बारे में बोला। हरियाणा का उन्होंने चुनाव चोरी किया, महाराष्ट्र का चोरी किया, पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चोरी किया और अब बिहार का चुनाव चोरी करने की पूरी कोशिश में है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बिहार की एक कहानी सुनाई, एक परिवार की कहानी, एक गांव की कहानी, मगर यही बिहार में लाखों लोगों के साथ हुआ है। वोट कटा है, लोगों का वोट छीना गया है। वोट चोरी संविधान पर आक्रमण है, अंबेडकर जी के संविधान, गांधी जी के संविधान पर आक्रमण है और हम सबको वोट चोरी रोकनी है। बिहार के लोगों की, जेन ज़ी युवाओं की जिम्मेदारी है कि आप सब भारी संख्या में बाहर आकर वोट करें। महागठबंधन, और मेरी गारंटी है कि हम सब गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, हर जात की, अति पिछड़ों की, महादलितों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, गरीब जनरल कास्ट की सरकार बनाएंगे। इस सरकार में हर बिहारी की आवाज़ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी ने बिहार के फर्स्ट टाइम वोटर से अपील की है और साथ ही साथ वोट चोरी का मुद्दा भी एक बार उठाया और जेनजी से बिहार के भविष्य को बचाने की अपील की। और अब देखना ये होगा कि जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने बिहार के जेनजी से और बिहार के वोटर से अपील की है, वो कितनी काम आती है। क्या बिहार की जनता बीजेपी के इस वोट चोरी को जवाब देती है या फिर नहीं देती है, ये तो नतीजों में ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।